हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विलन की जिसने सभी एवेंजर्स की पैंट गीली कर दी थी। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूं थैनोस की। ये स्टोरी है एक ऐसे टाइटन की जो अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा सिर्फ एक काम में लगा देता है, जो कि है यूनिवर्स का बैलेंस बनाना। तो दोस्तों, चिप्स पॉपकॉर्न निकाल लीजिए, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पार्ट 1, थैनोस का चाइल्डहुड। थैनोस का जन्म टाइटन नाम के प्लैनेट पर हुआ था, जो एक एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन थी। लेकिन हम सबकी लाइफ की तरह ही उसकी कहानी में भी एक ट्विस्ट था। बाकी टाइटन लोग खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन थैनोस अलग था। वो दिखने में थोड़ा भयानक और अजीब बैंगन जैसा था, और इसी वजह से लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। उसकी माँ को लगता था ये तो किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है, इसे उठाओ और बाहर फेंको। ये अपमान सहने के बाद अब थैनोस अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स से अलग एक थिंकर और फिलोसोफर था। उसको लगता था कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से यूनिवर्स में इम्बैलेंस आ रहा है, और वो अपने इस विजन को सबको समझाना चाहता था। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं और अपने मिशन पर निकल पड़ता है। पार्ट 2, द मैड टाइटन्स मिशन। थैनोस अब काफी परेशान था। वो ये डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्स को बैलेंस करेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसने सोचा कि अगर हाफ पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिसोर्सेज, पीस और बैलेंस। उसने शुरू किया अपना मिशन, लेकिन सिर्फ अकेले नहीं। उसके पास एक लॉयल टीम थी, द ब्लैक ऑर्डर, जिसमें कॉर्वस ग्लेव, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, एबनी मॉ और कल ऑब्सिडियन जैसे शातिर मेंबर्स थे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये थैनोस के पास पूरी की पूरी बैडास गैंग थी, और जो तबाही मचाने के लिए रेडी थे। पार्ट 3, इन्फिनिटी स्टोन्स। थैनोस का असली मकसद था इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना। स्पेस, माइंड, रियलिटी, पावर, टाइम और सोल, ये स्टोन्स से वो यूनिवर्स का बैलेंस ला सकता था, जिसे आगे चलकर कहा गया द स्नैप। उसने अपने मिशन को अचीव करने के लिए धोखा, वायलेंस और डिप्लोमेसी जैसी चीजों को भी फेस किया। एक एक स्टोन पाकर उसने अपने गॉन्टलेट में फिट किया। जब उसने फाइनली सब स्टोन्स एक साथ कर लिया, वो बन गया यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग। और तब आया वो मोमेंट जिसका सभी को डर था, द स्नैप। पार्ट 4, एंड गेम में अवेंजर्स से फा। थैनोस ने जब आधी जनता को गायब कर दिया और अवेंजर्स की तो पैंट ही गीली हो गई। यस गाइस, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थोर और बाकी सुपर हीरोज भी थैनोस को अकेले नहीं मार सकते थे। क्या आपको याद है एंड गेम का वो एपिक बैटल, जहां थैनोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और गुस्से में था, वहीं अवेंजर्स का जुनून और उनका टीम वर्क था। एंड फाइनली टोनी, जिसने थैनोस को हराया बट एक साइलेंट वे में, खुद को सैक्रिफाइस करके, फॉर जस्ट प्रूविंग कि रियल हीरोज कभी नहीं हारते। पार्ट 5, थैनोस की लेगेसी। थैनोस अपनी स्टोरी में चाहे विलन हो या नहीं, बट उसकी स्टोरी हमें बताती है कि कभी कभी अपने विजन और मिशन को लेकर हम ओवरथिंक जाते हैं। उसका थॉट प्रोसेस और उसकी डिटर्मिनेशन इंप्रेसिव थी, लेकिन उसका तरीका गलत था। ये स्टोरी हमें बैलेंस और ब्रेवरी का इम्पोर्टेंस समझाती है। थैनोस जैसे कैरेक्टर्स ने मार्वल यूनिवर्स को और भी ज़्यादा इंस्पिरेशनल बनाया है, और इसीलिए वो हम सबका फेवरेट विलन भी है। उसका अंदाज, उसका थॉट प्रोसेस और उसका डेंजरस पर्सोना हमेशा याद रहेगा। कंक्लूजन। वेल दोस्तों, ये थी एक ऐसे विलन की स्टोरी जिसे न कोई रोक सकता है, न कोई तोड़ सकता है। इसलिए थैनोस का यूनिवर्सल बैलेंस का फंडा अपनाओ, और आप भी अपनी लाइफ के मिशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन कमेंट्स बिलो आप किस सुपर हीरो या विलन का नेक्स्ट स्टोरी रिकैप देखना चाहते हैं। Until next time, keep watching the Marvel Insights.